हाँ जी नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा सरकार के द्वारा बीपीएल योजना को लेकर, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी अपडेट और बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणा सामने निकल कर आ रही है। चैनल को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यहाँ से एक बड़ी घोषणा देखते हैं। बीपीएल परिवारों को लेकर मकान मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं 80,000 रुपये डीसी। जिले में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। तो हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। डीसी मोहम्मद इमरान रज्जा ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को ही दिया जा रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने साथ में बताया कि सरकार योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये अब मिलेंगे। डीसी ने साथ में बताया कि हरियाणा की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी की रही है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदक हैं, इस योजना के लिए पात्र बनाए गए। और उन्होंने साथ में बताया है योजना के नियम शर्तें की जानकारी देते हुए मकान निर्माण के लिए या अपने समय निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल से अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग संबंधित हो और बीपीएल सूची में नाम उसका शामिल हो। तो अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य दिखाना होगा। 10 साल पुराना घर हो। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी ये उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। बीपीएल राशन कार्ड हो, नवंबर राशन पत्रिका, एससी बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर हो, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी, मकान की मरम्मत पर अनुमानित का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं। तो आपको आवेदन कैसे करना है आपको बता दें कि आवेदक को सबसे पहले हरियाणा scbc.gov से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फिर यह सरपंच या पार्षद से उसको सत्यापित करवाना होता है। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए सभी दस्तावेज अनिवार्य बताए गए हैं। उसके बाद ये फॉर्म आप नज़दीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाए। उसके बाद ऑनलाइन करवाने के बाद आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जाकर वहां पर जमा करवाना होता है। तब आपके 80,000 रुपये मिलते हैं। और अगर आप गलत जानकारी देते हैं, गलत आपका फॉर्म भरता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दे रही है हरियाणा सरकार 80,000 रुपये। तो आप इस योजना का जरूर लाभ उठाएं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। एक और बड़ी घोषणा आती हुई है हरियाणा वासियों के लिए। तो प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल गांव के कुम्हार को भी जमीन देगी हरियाणा सरकार। तो कुम्हार जो हैं उनको अब हरियाणा सरकार जमीन देने वाली है। तो हरियाणा के नगर निगमों और नगर परिषदों एवं पालिकाओं में शामिल गांव में भी प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों को बर्तन बनाने में पक्के आने के लिए जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। और शहरी निकाय विभाग ने सभी संबंधित 87 शहरी निकायों को पत्र लिखकर गांव में आवे, पजावे या कुम्हार धारणा के लिए आरक्षित भूमि को 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो संभावना है कि शहरी निकायों की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी निकाय की सीमा में शामिल होने वाले कुम्हार समाज को भी यह जमीन प्रदान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त में प्रदेश के सभी गांव में कुम्हार समाज के नागरिकों को बर्तन बनाने एवं पकाने के लिए जमीन के आवंटन पत्र वितरित किए गए थे। तब यह आवाज उठने लगी थी कि विशेषकर नगर निगम में शामिल गांव में भी यह सुविधा प्रदान की जाए और उन्हें जमीन दी जाए। तो मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार वर्तमान में सोनीपत के मेयर हैं राजीव जैन। इस विषय में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जा चुका है। राजीव जैन ने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा था कि शहरों में भी समाज के लोग बर्तन बनाने और पकाने का काम करते हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं बच रही है। तो उनको जगह देने के लिए मुख्यमंत्री से पत्र भी लिखा जा चुका है और अभी यह बात होने लगी है। ठीक है, तो जल्द ही हरियाणा में शहरी निकाय विभाग ने निकायों को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव में रहने वाले कुम्हार को समाज को आवंटित किए थे जमीन के पत्थर। किसानों के लिए बड़ी घोषणा आती हुई है। यहां से देखिए, भावांतर भरपाई योजना किसानों को जल्द मिलेंगे 350 करोड़ रुपए, विभाग ने पत्र लिखा है।
तो भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को बाजरा बिक्री 350 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी की जाएगी। इस संदर्भ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कृषि विभाग को पत्र लिखा है। सूत्रों का कहना है कि यह राशि एक सप्ताह में जारी हो सकती है। अब की बार भावांतर भरपाई योजना के तहत 6.5 लाख टन बाजरा खरीद हुई है। यह खरीद प्राइवेट हुई है। ऐसे में किसानों को राशि कृषि विभाग जारी करेगा। विभाग ने बाजरा को राशन डिपो पर सप्लाई न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि बाढ़ और भारी बारिश की वजह से बाजरा का उत्पादन घटा है। अब की बार प्रदेश के 2.26 लाख किसानों ने 6.47 लाख टन बाजरा मंडियों में बेचा। किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से उनकी राशि मुहैया करवाई जाए। तो 350 करोड़ रुपये विभाग जल्द किसानों के लिए जारी कर सकता है। यहाँ से देखिए लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, महिला को अब हर महीने 3 महीने में मिलेगा पूरा लाभ। अब हर महीने नहीं मिलेगा, बल्कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा परिवर्तन किया। अब इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता हर 3 महीने के अंतराल पर सीधे लाभार्थी खातों में जमा की जाएगी। यह जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है 3 माह की राशि एक साथ भेजी जाएगी, ताकि महिलाओं को खर्चों से बेहतर योजना का लाभ ले सके। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बदलाव को महिलाओं के विकास एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मजबूत पहल है। सरकार का मानना है कि तिमाही भुगतान प्रणाली से लाभार्थियों को समय पर और सुगम तरीके से सहायता मिल सके। इससे योजना की पारदर्शिता, प्रभावशीलता और निगरानी भी बेहतर होगी। लाडो लक्ष्मी योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देना है। तो लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव हो चुका है। महिलाओं को अब हर 3 महीने में किस्त का लाभ मिलेगा। यहाँ से देखिए हरियाणा में BPL AAY परिवार को अब बाजरा नहीं मिलेगा। तो क्या हरियाणा में अब गरीब रेखा से नीचे BPL और अंत्योदय अन्य योजना AAY से जुड़े परिवार को 1 दिसंबर से बाजरा मिलना बंद हो गया है। बाजरे के उत्पादन में कमी व फसल खराब होने के कारण इसकी बार वितरित नहीं करने का फैसला लिया है। तो प्रदेश में AAY के कुल 3 लाख कार्ड धारक परिवार है। इन्हें प्रति माह 35 किलो गेहूं में, राशन में 20 किलो गेहूं और 15 किलो बाजरा मिलता है। इसी तरह 37 लाख कार्ड धारक BPL परिवार हैं, जिन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज में 3 किलो मोटा बाजरा मिलता है। लेकिन अब की बार यह बाजरा नहीं मिलेगा। एक और बड़ी घोषणा सामने निकल कर आ रही है। मूल राशि जमा कराने पर किसानों मजदूरों का पूर्ण ब्याज माफ करेगी। अब अगली फसल के लिए भी कर्ज नया ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण समितियों पैक्स की ओर से बकाया कर्ज के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुभारंभ किया। तो इस योजना से आप 6,81,182 किसानों मजदूरों के 2266 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने वाले हैं। तो 31 मार्च 2026 तक इस योजना को लागू कर दिया है और 3400 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। तो CM सैनी ने घोषणा कर दी है अब किसानों और मजदूरों के लिए मूल राशि जमा कराने पर किसानों मजदूरों का पूर्ण ब्याज माफ हो जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं जो चल रही है। आप इन सब का लाभ उठाएं। अभी के लिए इतनी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। भगवान कृपा आपके दिन सुबह। जय हिंद, जय भारत, जय।